हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल चाहत सुशांतो ब्लॉग्स। हर छुट्टी के दिन ही बोलेगी तुम आज ब्लॉग शुरू करो। उठ गया ना? करता नहीं शुरू। चलो अब तुम ब्लॉग स्टार्ट करो। बोलो, तुमको कुछ बोलना है? गाइस हम हर व्लॉग में हम ही दिखते हैं, ये तो दिखता नहीं है और ना ये स्टार्ट करता है, और स्टार्ट भी करता है तो देखो कैसे करता है। अच्छा तो बोल नीचे फोन करो, तुम नहीं दिख रहा, बोल नहीं रहा, फोटो लो। कैसे? तो आज का ब्लॉग शुरू हो गया है। क्या मैं पतली लग रही हूँ? एकदम मोटी दिख रही हो। नहीं, मेरे हाथ थोड़े पतले हो गए। एकदम मोटे दिख रहे हैं। पतले हो गए, मोटे। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। अरे बाप रे। तुम देखो मैं पतली हूँ। कल क्या खाया था? कल का खाना रखा है अभी तक, मैं नहीं खाई। चलो ऐसे तो ब्लॉग शुरू। तुम मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये देख सकते हो गाइस, बड़े बड़े रोटी बन रहे हैं बड़े नहीं है, छोटे हैं। और इसमें सब्जी बन रहे हैं। सब्जी दिखाओ, सब्जी थोड़ा सा दिखाओ। ये देखो, ये करेले की भाजी है। भाजी नहीं है, भुजिया है। हे गाइस, तो हम नहा लिए, नहा के आए हैं अभी जस्ट, और सुशांत गया है अपना गाड़ी साफ करवाने के लिए, क्योंकि उसकी गाड़ी हमेशा गंदी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत दिन से धुल भी नहीं रहा था, यानी कि 2 हफ्ते से वो धुलाया नहीं था अपना गाड़ी, और थोड़ा दूर दूर जाना होता है ना उसको, तो थोड़ी गाड़ी उसकी गंदी हो गई है। तो वो साफ़ कराने के लिए गया है। मैं उसको बोली मत जाओ, क्योंकि वैसा कुछ मूड नहीं था उसका, लेकिन पता नहीं, बस वो बोला तुम नहाओ, मैं आता हूँ गाड़ी धुला करके। जल्दी वो गाड़ी धुलवाता नहीं है अपना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कम से कम 15 दिन पे तो एक बार गाड़ी धुला लिया करो। बरसात में तो वैसे उसकी गाड़ी बहुत गंदी होती है, क्योंकि यहाँ बारिश का मौसम एनी टाइम रहता है, आप सबको पता ही होगा। महाराष्ट्र में तो पता नहीं, जहाँ भी हम हैं यानी कि पुणे साइड, तो मतलब यहाँ पे बरसात तो आई थिंक 2 मंथ पहले ही ख़त्म हुई है, और अभी ठंडी भी उतनी आई नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये फ़ैन, तो ये फ़ैन चल रहा है, इसलिए आवाज़ आपको थोड़ा कम जा रहा होगा। तो यहाँ पे मौसम नॉर्मली है, अभी दिसंबर का महीना आ गया है, और हमारे घर साइड कितनी ठंड होगी भाई। तो मतलब बस अभी हम नहाए हैं, और ठंडे पानी से ही नहाए हैं। वैसे यहाँ के लोग ना हमेशा गर्म पानी करके ही नहाते हैं, क्योंकि उतनी गर्मी है नहीं, वैसे सॉरी उतनी ठंडी है नहीं, फिर भी यहाँ पे मैं देखी हूँ बरसात के मौसम से ही लोग यहाँ गर्म पानी से ही नहाते हैं। लेकिन हमारे घर साइड की बात अलग है, तो थोड़ा हीट बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर पता नहीं। तो यहाँ पे मैं ठंड के मौसम में भी मैं ठंडे पानी से ही नहा लेती हूँ, क्योंकि ठंड उतनी होती नहीं है, क्योंकि हमारे साइड ठंड बहुत पड़ती है। यूपी बिहार से अगर आप देख रहे हैं तो आप सबको पता ही होगा। तो क्या है कि अब वो गाड़ी धुलाने गया है, मैं कपड़े निकाल के रखी हूँ, और हम लोग बस प्लान किए कि चलो आज चला है मंदिर, क्योंकि हम लोग 3 महीने से मंदिर ही नहीं गए हैं यार। ऐसा हो रहा है अभी कि गणपति दर्शन, आप सबने गणपति ब्लॉग देखा होगा, जो मैंने शूट किया था यहाँ पे, जो अष्टविनायक गणपति हम जाते थे, 3-4 दिन का आई थिंक ब्लॉग था वो। तो उसके बाद हम मंदिर गए ही नहीं यार। ऐसा हो रहा है कि मतलब मंदिर ही नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ना कुछ काम हो जा रहा है, फिर कुछ बिजी हो जा रहा है शेड्यूल, कहीं फिर जा नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं सुशांत को बोली कि आज संडे है, और आज कुछ भी हो जाए हम लोग मंदिर चलेंगे ही चलेंगे, आज कुछ भी हो जाए। तो इस वजह से आज प्लान किए कि आज हम लोग गणपति मंदिर जाएंगे। हे दोस्तों, तो हम यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, और अभी आउटफिट नहीं पहने हैं। और सुशांत को मैं फ़ोन की थी, तुम्हारा क्या हो रहा है? वो बोल रहा है अभी कि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी का नंबर लगा हुआ है, आज संडे है, हो सकता है इस वजह से उसको मैंने बस हल्का सा टचअप किया है, थोड़ा सा नॉर्मल हल्का फुल्का। और यहाँ पे मैंने सिंपल जूड़ा बना करके और एक सिंपल सा गजरा लगा लिया है, ताकि थोड़ा सा एथनिक लुक आए। इथनिक लुक, हाँ जो भी है, थोड़ा तो मंदिर में थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है। बाल वाल खोल के मैं कम ही जाती हूँ मंदिर, तो बस मैंने ऐसे बाल को सिक्योर कर लिया है पिन वगैरह लगा करके, और सिंपल सा मैंने थोड़ा बहुत टचअप दिया है, और लिपस्टिक लगाया बस। तो हम यहाँ पे अभी बस सुशांत का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो आया नहीं है, और धूप तो बहुत है, आप देख सकते हैं धूप, और धूप भी है। उसके बाद फिर
गर्मी भी बहुत है। तो थोड़ा सा और धूप थोड़ा कम होगा तब हम लोग निकलेंगे। सुशांत अभी आएगा तो फिर वो रेडी वेडी होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी धूप आ रही है खिड़की से, तो थोड़ी गर्मी भी है। और अभी बस मैं कपड़ा पहनूंगी, उसके बाद निकलेंगे मंदिर जाने के लिए। और सोच रहे हैं शाम में क्या खाना बनाएं, क्योंकि शाम में सोच रहे कुछ अच्छा बनाए, तो समझ नहीं आ रहा फिर भी, क्योंकि संडे है तो कुछ अच्छा बनना चाहिए घर में। तो हम लोग देखेंगे पनीर मटर या कुछ तो बनाएंगे, सोचते हैं, देखते हैं। बाहर अगर गए कुछ हल्का फुल्का खाएं तो फिर कुछ हल्का बनाएंगे। तो पहले मंदिर से होकर आएंगे तभी डिसाइड करेंगे कि क्या बनेगा। और नीचे एक रहती है वो श्रावणी नाम की, श्रावणी नाम है उसका, मतलब श्रावणी नाम की लड़की है, कल्पना जो दी है उनकी बेटी है। तो उसका बर्थडे था, तो एक्चुअली वो बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तो मुझे बुलाई थी। एक्चुअली वो बहुत रात को बुलाई थी, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करने के टाइम बुलाई थी, 8:30 आई थिंक, 8:45 हो रहा था। तो मुझे लगा था कि वो बर्थडे सेलिब्रेट वो लोग बस अपने में ही कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल वो अपने में ही किए थे, पिछले साल मैं यहीं पे थी। तो मुझे लगा बच्चे का पार्टी वार्टी होगा तो सिंपल अपने में ही करेंगे वो। लेकिन मेरे को बुलाने आई थी वो, क्योंकि पहले उतनी बातें हमारी नहीं होती थी, लेकिन अब ज़्यादा बातें होने लग गई है। अब धीरे धीरे हम यहाँ पुराने हो रहे हैं, आई थिंक 1.5 साल मुझे हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा वैसा बॉन्ड बन गया है। तो इसलिए उन लोगों से भी मेरा अच्छा खासा बातचीत होने लग गया है अब। तो उन्होंने मुझे बुलाने आया था कि मतलब मैं इस बार सबको बुलाई हूँ, मतलब बच्चे का नहीं, सिर्फ बड़ों का भी, बड़ों को भी बुलाया उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं बोली थोड़ा पहले बोलना चाहिए था, मैं कुछ सोचती मार्केट से लेके आती। तो मैंने उसको बड़ा वाला सेलिब्रेशन तो दिया था उस दिन बर्थडे के दिन, लेकिन कुछ वैसा गिफ्ट नहीं दिए थे। तो मैंने उसके लिए एक ज्वेलरी का सेट मंगवाया है, ये आप देख सकते हैं, इसमें पैक्ड है ये। तो मैंने उसी दिन ऑर्डर किया था और आज आ भी गया। तो मैं उसको बुला करके भी सोच रही उसको मैं दे ही दूँ, मेरे सामने उसको मैं बोलूँगी ओपन करो बॉक्स को, और सोच रहे हैं कि उसको गिफ्ट कर दें। अच्छा लगता है छोटा मोटा इस तरीके से, क्योंकि मैं सोची बच्ची हो रही है, बड़ी है थोड़ी, तो चॉकलेट से क्या ही होता है। कुछ पहले बताती तो मैं कुछ शॉप से लेकर आती उसके लिए, लेकिन मैं सोची अब अभी तो मैं चॉकलेट दे दी हूँ, चलो कुछ और अच्छा सा, क्योंकि ऑनलाइन मुझे अच्छा गिफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैंने उसके लिए ज्वेलरी सेट, जो गला का और कान का, मैं साइड में आपको दिखा रही हूँ, तो इसको मैंने मंगवाया था। एक्चुअली ये मुझे बहुत पसंद आया, और सिंपल है, और गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सूट वगैरह पे वो पहनती है, तो वो पहनेगी कोई पूजा वगैरह में कभी भी, तो मैंने उसके लिए मंगवाया। तो उसको मैं बुलाऊंगी और मैं बोलूँगी कि इसको ओपन करो और जो भी है। तो अभी शाम को आने में टाइम है, मैं सोच रही हूँ पहले उसको बुला ही लूँ। तो देखते हैं वो कहाँ पे है, मैं उसकी मम्मी को फ़ोन करती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, और मैं पहनने वाली थी दूसरी सूट जो कि मैं निकाल के रखी थी। वो मेरे को बिल्कुल भी फिट, मतलब पूरा ज़्यादा फिट हो रहा है। वो शादी के टाइम जब मैं सिलवाई थी तब भी वो मुझे फिट हुआ था, और मैंने उसका एक सिलाई खोली फिर भी वो मुझे फिट हो रहा है। पता है मुझे, मैं मोटी हुई हूँ, लेकिन टेलर वाली ने मेरे जितने सूट बनाए थे शादी के टाइम, पता नहीं वो एक अलग ही नाप का था, अलग ही लेवल का सूट था। मतलब सारे सूट मेरे को बहुत ज़्यादा टाइट शादी के टाइम भी हो रहे थे, और अभी भी टाइट मुझे हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। बट कोई नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अपने सारे जो भी सूट हैं मेरे 7-8, सबको मैं घर लेकर जाऊँगी, और सबका सिलाई खोल करके उसको मैं अच्छे से सिलवा करके लेकर के आऊँगी, क्योंकि सारे सूट मेरे नए हैं। और उस फिटिंग की वजह से मैं शादी के बाद वो सूट सब पहन ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरे सारे सूट फिट है। शादी के टाइम भी मैं बहुत पतली थी, तब भी मुझे वो फिट हो रहे थे, अब तो और ज़्यादा फिट हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे अब सिलाई करवाऊँगी नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। मैं सोची थी भाई की शादी के लिए सिलाई वगैरह मैं करवाऊँगी उससे, बट मैं सोच रही हूँ, क्योंकि इस बार का ब्लाउज भी मेरा वो ख़राब सिल रही थी, पता नहीं उसको क्या हो गया है। हालांकि कुछ कुछ कपड़े मेरे उसने अच्छे बनाए हैं, लेकिन सूट सारा वो फिटिंग जो है वो बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। इसी वजह से मैं सूट अपना सारा पहन ही नहीं पाती हूँ, और मैं कुछ नए सूट जो लेने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ यहीं के टेलर वाली से मैं सिलवाऊँ, ठीक है ना। जो भी मैं मटेरियल लूँगी सूट का, वो सारा मैं सोच रही हूँ यहीं पे सिलवाऊँ, ठीक है। क्या ही बताया। तो सुशांत अभी नहा रहा है, और कपड़ा की वजह से मेरा बस मूड ख़राब हो गया था, मेरे बाल भी पूरे ख़राब हो गए हैं। तो वैसे ये चूड़ी मैं पहनी थी दूसरे सूट के लिए, लेकिन इस पर मैचिंग हो रहा है। हे गाइस, तो यहाँ पे सुशांत और मैं रेडी हो गए थे, और
थोड़े बाल वाल सब खराब हो गए, फिर भी मैं बोली चलो बगल में मंदिर है, इतना क्या करने का, मंदिर ही जाना है। तो ये दुपट्टा इस पे मेरा मैच हो रहा था। तो ये सारा जो सूट है ये अलग अलग सिला हुआ है, तो ये दुपट्टा भी अलग ही है, सूट का नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे मंदिर और सुशांत का नाटक चालू रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गणपति, आपको हर ब्लॉग में मतलब आई थिंक गणपति मंदिर का 4-5 ब्लॉग मेरा हो ही चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बाहर में सारे फूल वगैरह बेचते हैं आंटी अंकल वगैरह, तो मैं मतलब कि एक आंटी हैं जो बहुत बड़ी सी बिंदी लगा के बैठती है, मैं हमेशा उन्हीं के पास से लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो फूल वगैरह वो दूसरी दुकान से हम आंटी के पास से लिए थे आई थिंक। और अभी थोड़ा सा महंगाई इतनी हो रही है ना, तो जो फूल का डलिया है ना उसके भी चार्जेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो क्या बताएं आपको, क्या महंगाई धीरे धीरे तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो वहाँ पे हम लोग फिर मिठाई वठाई अलग से लिए हमने। उसके बाद फिर यहाँ पे लाइन लगे थे और थोड़ा आई थिंक संडे था तो थोड़ा ज़्यादा भीड़ था। तो बहुत देर के बाद फिर हम लोग सारा दर्शन वगैरह भगवान का कर लिए थे। नहीं अभी तो लाइन में ही लगे, सॉरी, ये हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो अंदर में है ना, यहाँ पे भगवान बैठते हैं। एक्चुअली वहाँ पे फ़ोन आप पे लाओ नहीं है अंदर में, ठीक है ना। जो आपने मेरा वो व्लॉग देखा है ना गणपति का, जो भगवान को अपने हाथों से स्पर्श करके आशीर्वाद लेना होता है, ठीक है ना। तो ये अष्टविनायक है गणपति मंदिर। तो यहाँ पे हमने उस टाइम बहुत अच्छे तरीके से भगवान का आशीर्वाद लिया था। तो एक्चुअली फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर में, तो यहाँ पे हमने आशीर्वाद लेके भगवान के अभी थोड़ा सा और अच्छे से अंदर में डेकोरेट किए हैं भगवान को, बहुत लाइटिंग वाइटिंग लगा के, तो बड़ा अच्छा लग रहा था भाई, ठीक है ना। ये आप देखो यहाँ पे पूरा ये खाने वाने का भी पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। आई थिंक क्या उसको बोलते हैं, लंगर वगैरह यहाँ पे शायद खिलाया जाता है। इसकी टाइमिंग होती है अलग अलग, ठीक है ना। तो ये पूरा एक्चुअली रात में ही हम लोग शाम के टाइम गए थे, तो रात हो गए थे क्योंकि ठंड का मौसम है, तो थोड़ा 6:30 बजे तक अंधेरा हो जा रहा है आजकल। तो यहाँ पे सुशांत नारियल वगैरह फोड़ रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत सुशांत का एक्चुअली मेरी ननद का फ़ोन आ गया था, तो फिर हम बात करने लगे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे बैठ के हम लोग प्रसाद खाएं। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मैं परफेक्ट लगती हूँ ना, यही बातें हो रही थी। सुशांत बोला हाँ बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं बोली बस मुझे थोड़ा वजन कम करना है। मैं बोली कितना कम करना है, तब बदमाश से बोलता है 15 kg। एक्चुअली वो सही ही बोल रहा है, क्योंकि सच में मेरे को कम तो करना ही है। आई थिंक 10 kg तो वजन कम करना ही करना है। पता नहीं कैसे होगा, आई डोंट नो, बट ठीक है चल रहा है, हमारा भी डाइट प्लान चल ही रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पनीर लेने आए थे, पनीर वगैरह, क्योंकि उस दिन हम लोग एक्चुअली अभी थोड़ा मंदिर से आ करके अभी थोड़ा हम लोग कुछ दिनों से नॉनवेज वगैरह बिल्कुल बंद किए हुए हैं, क्योंकि अभी कम के अभी खा ही नहीं रहे हैं कुछ दिन से, ठीक है ना। तो पनीर वगैरह हम यहाँ पे लेने आए थे। और पनीर यहाँ पे ये आई थिंक वेजी स्वीट्स है, यहाँ पे हम लोग पनीर लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे वापस घर आए हम लोग पनीर लेकर के, सब कुछ सामान लेकर के। तुमसे दोपहर में बहुत गुस्सा कर रहे थे, वो पूछो क्यों? मैं यहाँ सुबह से नेट बंद किए हैं, कहाँ है वो? हम ले रहे वो नहीं है, वो गाड़ी धोने गया है। तभी मैं सोचू नेट बंद क्यों है। ब्रांच में ही आना है, हाँ ब्रांच में ही आना है, ब्रांच से हम लोग फिर चलेंगे साइड पे। दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं पूजा करके, और अभी हो गए हैं सांझ नहीं, रात हो गया, सांझ हो गया है, क्योंकि सांझ जल्दी हो रहा है। अभी हम लोग बनाए हैं चाय और पियेंगे चाय, और बिस्किट तो नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी। और पूड़ी खाने का मन था, लेकिन ब्लोटिंग बहुत हो रही है, तो हम लोग रोटी खाएंगे। रोटी खाओगे तुम या पूड़ी खाओगे? मैं रोटी खाऊंगा। तो रोटी खाएंगे हम लोग। तो अभी मैं 2-3 दिन से रोटी तुम्हारे पास गिरा तो मैं पराठा खाता। हाँ? इसका नंबर नहीं मिला। पराठा खाता? इसका नंबर गलत लिख लिया था, 3 डिजिट लिखे, साला नंबर ही नहीं मिल रहा, परेशान हो गए। रुको, क्यों ले रहे हो? फायदा चाह सकता नहीं, एक तो कोड नेम वाला। हम लोग ऐसा कुछ किए थे हरकत है ना बचपन में। सानिका पुलाव बना रही हो तुम? बास आ रही है पुलाव यार, तुम घी हम पूजा निकाल दे रहे हैं आज। ठीक हो जाएगा। पूछो क्यों? ठीक है गाइस, तो रात हो गया है और सुशांत कपड़ा प्रेस कर लिया है, क्योंकि कल है उसको ऑफिस जाना, क्योंकि कल है मंडे। और हम बनाए हैं पनीर मटर की सब्जी और रोटी, जो कि खाएंगे। शूट करना मैं भूल गई, क्योंकि मेरी ननद का फ़ोन आ गया था, तो 1 घंटा मैं उसी से फ़ोन पे लग के मैं बातें कर रही थी, तो मैं शूट करना भूल क्या गई, मतलब मैं बिजी थी तो नहीं कर पाई। तो अब खाना खाएंगे हम लोग थोड़ी देर में, और उसके बाद कल सुशांत का मीटिंग है। तो पनीर मटर की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बनाए हम, तो थोड़ा सब्ज़ी बच ही जाएगा, मेरे को पता है। तो सुबह में सुशांत जल्दी जाता है, क्योंकि उसका खाना वगैरह ऑफिस में ही बनेगा, कल मीटिंग है। तो मैं अपने लिए थोड़ा सब्ज़ी बचाऊँगी, और मैं कल कुछ भी चावल या कुछ तो वैसा बनाऊँगी। सुबह मेरा सुबह का खाना हो जाएगा। और
कैसा लगा आपको ये छोटा सा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे गाइस, ठीक है। इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। बस मंदिर गए, मंदिर से आए, पूजा का वजह करके अच्छा लगता है मंदिर जा करके। और गणपति मंदिर जब से यहाँ आए हैं हमेशा हम जाते हैं। इस बार बहुत दिन के बाद गए क्योंकि गणपति जब था तो उसके बाद मतलब गणपति जब था उसके बाद मतलब हम अभी गए, मतलब आई थिंक 2.5 महीने हो गए हमको, ठीक है। तो अभी गए थे तो बस अच्छा लगा जा करके। और हम लोग दोनों साथ में जाते हैं, सुशांत को भी पता चलता है, पूजा वजह करके हम लोग आए। और जो मिठाई वहाँ की थी वो हमने क्या उसको बोलते हैं, वो क्या उसका नाम है, कुछ तो ब्राउन कलर का वो जो है सूखा वाला, वो ब्राउन कलर थोड़ा महंगा मिलता है, काला कंद, सॉरी नाम याद आया देखो, तो ब्लैक वाला काला कंद था, शायद काला कंदी उसको बोलते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो सूखा वाला मिठाई वो मेरे पापा बचपन में बहुत लाते थे, हम लोग फ्रेश वो बना के मतलब बनवा करके लाते थे, हम लोग खाते थे। तो अब मिठाई बची हुई है तो सुबह में वो भी हम खाएंगे। और पूरा फ्रेश से ताज़ा है, तो ठंड का मौसम, नॉर्मल मौसम है तो मतलब ख़राब नहीं होगा सुबह तक, तो सुबह में मैं खाऊँगी। और मिलेंगे न्यू ब्लॉग में गाइस, ठीक है, जो कि वेडनेसडे को मैं शूट करूँगी। तब तक लिए लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे बहुत जल्द गाइस, बाय।